तो आज हम कुछ बहुत दिलचस्प विचारों पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज और श्री ओंकारानंद सरस्वती जी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश जी, इनकी शिक्षाएं। हाँ, कई सारे स्रोत हैं आज। और इन सब का जो केंद्र है वो एक ही है। मतलब ये जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, उस पर अपने मन से जो एक लड़ाई चलती रहती है अंदर ही अंदर। बिल्कुल, वो आंतरिक संघर्ष। हाँ, उस पर जीत कैसे पाएं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं आज। जी जरूर। तो पहला विचार लेते हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का। जी। वो कहते हैं कि ये जो समय है ना, जब मन थोड़ा दबा हुआ सा लगे, ये एक बड़ा अच्छा मौका है। सुनहरा मौका। हाँ, अगर मंत्र जाप में मन ना लगे तो नाम जपना शुरू कर दो। अच्छा। और अगर नाम में भी मन आनाकानी करे तो बड़ी होशियारी से भगवान के गुण या लीलाएं बस गुनगुनाने लगो। मतलब उसे खाली नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, उसे फुर्सत ही नहीं देनी। एक बार फिर से हावी हो गया ना, हाँ। तो फिर वो भजन भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ेगा हमें। ये चेतावनी तो काफी गंभीर लगती है। हाँ, बिल्कुल गंभीर है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि मन को सिर्फ एक भटकाव की तरह नहीं देखा गया है। नहीं, बल्कि एक सचेत दुश्मन की तरह, जैसे उसे पता हो। अच्छा। उसे पता है कि अगर साधक मतलब अभ्यास करने वाला अगर वो जीत गया, हाँ, तो मन को हमेशा के लिए उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इसीलिए जब उसे लगता है ना कि अब मेरा नियंत्रण जा रहा है, तब वो अपना पूरा जोर लगाता है। आखिरी कोशिश। हाँ, आखिरी और सबसे भयंकर कोशिश करता है साधक को गिराने की। और महाराज जी की वो बात कि साधक को ऐसा सतर्क रहना है मानो घुटना दुश्मन की गर्दन पर रखा हो। बाप रे। वो इसी भयंकरता को दिखाती है। उनका कहना है ये मौका चूका तो पतन बहुत गहरा हो सकता है। बहुत गहरा। हाँ, और अपने आखिरी पलों में मन क्या करता है वो भी बताया है। क्या? वो थोड़ी सी विषय भोग की भीख मांगता है, मतलब इंद्रियों का सुख। अच्छा, जैसे? हाँ, चाहे वो देखने का हो, सुनने का हो, कुछ भी छोटी सी चीज, ये उसकी आखिरी चाल है। जरा सी ढील मिली और वो फिर से हावी हो जाएगा। बाप रे, ये तो सच में बड़ी सतर्कता वाली बात हुई। मतलब दुश्मन वाला रूप ये प्रेमानंद जी महाराज ने बिल्कुल साफ किया है। जी। तो क्या श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा, इसी तरह की तीव्रता से? बिल्कुल, उन्होंने तो एक और भी कह सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली मिसाल दी है। अच्छा, क्या? एक साधक को उन्होंने समझाया था जैसे बंदर जब किसी सांप को पकड़ लेता है ना, हाँ, तो उसे बार बार जमीन पर पटकता है, रगड़ता है। अरे, तब तक रगड़ता है जब तक वो पूरी तरह मर ना जाए। और मरने के बाद भी रगड़ता रहता है, ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसमें जरा सी भी जान बाकी ना हो, कि वो फिर से जिंदा ना हो जाए। ये तो। हाँ, उसी तरह साधक को अपने मन को रगड़ना है। मन को रगड़ना है। इतनी जोरदार, इतनी लगातार रगड़ कि उसमें विषय भोग की मतलब बाहरी चीजों में सुख ढूंढने की जरा सी भी इच्छा या ताकत बचे ही ना। बाप रे। ये दिखाता है कि मन पर पूरी तरह काबू पाने के लिए कितना निर्मम और अथक प्रयास जरूरी है। ये बंदर और सांप वाली मिसाल तो सच में बहुत ही ज्यादा तीव्र है। ये तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो गई मन के साथ, जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़नी। सही कहा, बिल्कुल। और इसी बात को फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी ने भी अपने तरीके से कहा है। उन्होंने कैसे कहा? वो कहते हैं कि अगर मतलब सांप की फुफकार जैसी जरा सी भी, बहुत हल्की सी भी विषय की इच्छा मन में उठे ना, हाँ, तो उसे फौरन बिना एक पल सोचे रगड़ना शुरू कर दो। इंतजार नहीं करना। बिल्कुल नहीं, इंतजार नहीं करना कि वो इच्छा बड़ी हो जाए। तो फिर इन सभी संतों की बातों का निचोड़ क्या है? पहले प्रेमानंद जी ने कहा मौका मत चुको, फिर ओंकारानंद जी ने कहा बंदर की तरह रगड़ो जी, और हरिवंश जी कह रहे हैं हल्की सी फुफकार पर भी एक्शन लो। निचोड़ यही है कि जब मन पूरी तरह से इस तरह वश में आ जाता है, हाँ, जब उसे इतना रगड़ दिया गया कि उसमें अपनी कोई इच्छा, कोई चाह बची ही नहीं, हाँ, तब क्या होता है? क्या होता है? तब भक्ति या भजन वो करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होने लगता है। अच्छा, स्वाभाविक रूप से। हाँ, स्वाभाविक। जीवन में फिर भजन के अलावा कुछ बचता ही नहीं। हर सांस, हर सोच, हर काम, सब कुछ अपने आप ही परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। जीवन ही भजन बन जाता है। बिल्कुल, जीवन ही भजन बन जाता है। वाह। तो ये सिर्फ मन को दबाना नहीं हुआ,
ये तो उसे पूरी तरह बदलकर एक ऐसा साधन बना देना है जो खुद ही भगवान की ओर ले जाए। हाँ बिल्कुल। ये अवस्था, ये सुनने में कितनी गहरी लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये साधना का शायद सबसे अहम और नाजुक पड़ाव है। बिल्कुल। और ये पड़ाव अक्सर तब आता है जब साधक को सद्गुरु का मार्गदर्शन मिला हो, हाँ, अच्छे लोगों का साथ मतलब सत्संग हो, भगवान के नाम का सहारा हो और धाम यानी पवित्र स्थान का आश्रय भी हो। ये सब मिलकर मदद करते हैं। हाँ, ये सब मिलकर वो बल देते हैं साधक को, जिससे वो मन के इन आखिरी सबसे खतरनाक हमलों का सामना कर सके। तो संदेश बिल्कुल साफ है, मजबूत रहो, सतर्क रहो और लगातार कोशिश करते रहो, बिना ढील दिए। तो संक्षेप में कहें तो ये सारी शिक्षाएं हमें यही बता रही हैं कि मन पर जीत पाना कितना गंभीर मामला है और उसके तरीके क्या हैं। जी। ये चेतना की उस मंजिल की ओर इशारा कर रही हैं जहां मन दुश्मन नहीं रहता बल्कि दोस्त बन जाता है, या शायद वो रहता ही नहीं, सिर्फ परमात्मा की चेतना। हाँ बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। मन में क्या सवाल? कि जब मन पूरी तरह काबू में आ गया और जैसा कहा कि जीवन खुद ही भजन बन गया, हाँ, तब उस अवस्था में करने वाला मतलब कर्ता, हाँ, वो कौन होता है? हम्म, क्या वो साधक होता है या कुछ और? हम्म, इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।